नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं जयंती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गाँव डानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों। जयपुर के सांगानेर में आदिवासी मीणा कार्यक्रम के तहत लक्ष्मी नारायण खेड़ा, महामंत्री भगवान सहाय बेनाड़ा और कोषाध्यक्ष सीताराम मांझिया मनोनीत किए गए और ऐसे में खुशी का इजहार करते हुए उनका सम्मान किया गया। अलवर के कठुबर की धौलागढ़ देवी के 7 दिवसीय मेले का सोमवार को सामूहिक पूजा के साथ समापन हो गया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित कई प्रदेशों के करीब 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने माता धौलागढ़ देवी के दौरान दर्शन किए। जयपुर के प्रतापनगर में सेन महाराज की 723वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भजन कीर्तन का आयोजन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में हुआ। प्रतापनगर सेक्टर 8 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर के सांगानेर में सेन समाज के तत्वावधान में सेन महाराज का दरबार सजा। समिति के दुर्गालाल सेन करीड़ा ने जानकारी दी। बताया कि लोगों ने सेन जी महाराज की मूर्ति की महाआरती की और साथ ही परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। कठुआ की ग्राम पंचायत कुटीन साहबदास परिक्षेत्र के गांव प्रीतमपुरा में शमशान घाट का सालों बाधित रास्ता जेसीबी चलाकर खुलवाया गया है। जिला और उपखंड प्रशासन कठुआ के सहयोग से सरपंच अनोखी मीना ने रास्ता खुलवाया। कठुबर के अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के चुनाव अरावली स्कूल में संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष पद पर विजेंद्र सिंह बेरका को 47 मतों से विजयी घोषित किया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी दयाचंद जांगिड़ ने ये जानकारी। चलिए नजर डालते हैं जयपुर संभाग की कुछ और खबरों पर। कठुआ के मुख्य बाजार के सामने बार बार लगने वाले जाम से आमजन के साथ दुकानदार परेशान। पुलिस प्रशासन की अनदेखी के चलते कई बार लंबे जाम के हालात पैदा हो जाता। कठुबर के धौलागढ़ देवी मेले में दीपा चौधरी ने शहीद भगत सिंह पर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों में जोश भर गया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीकर के खाटू श्याम जी में कचरे का स्थायी समाधान नहीं हुआ। अभी भी कचरा दांता रोड PWD चौकी के पास डाला जा रहा है, जिससे कचरे के ढेर में बार बार आग लगने और बदबू से लोग परेशान हुए हैं। पार्षद प्रतिनिधि शंकर बलोदा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने की मांग को लेकर टोडा भीम से शुरू हुई पैदल यात्रा मंजावर पहुंची। यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने वाले हैं और राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जाएगी। झुंझुनू में अंबेडकर छात्रावास में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। समाज सेवी राकेश बेसरवाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नवलगढ़ थाना क्षेत्र के नगरपालिका के सामने गांधी पार्क में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। रायपुर में पुलिस अवैध रूप से करने वाले कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। IPL मैच पर 25 से 30 लाख रुपए का सट्टा लगाते 2 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 3 मोबाइल, LED और लाखों का हिसाब भी जब्त हुआ। नाटक संस्थान 529 स्टोरीज की ओर से आयोजित मानव कौल की लिखे नाटक पार्क का मंचन जयपुर के महास्पेस में हुआ। इस दौरान नाटक का निर्देशन शहर के युवा रंगकर्मी शिवांकर पांडे ने किया। पार्क को पहली बार 2009 में मानव कौल के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। नीमका थाना में जिला चिकित्सालय भवन का जल्द शिलान्यास होगा। जिला अस्पताल के लिए नवीन भवन निर्माण के लिए 51 करोड़ रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी हुई है। विधायक सुरेश मोदी ने इस जगह का निरीक्षण भी कर दिया। सीकर में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन होगा। जिले के सभी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई जाएंगी, जिसमें फैमिली, राजस्व, मारपीट सहित कई मामलों की निपटारे होगी। लक्ष्मणगढ़ में मुस्लिम तेली समाज के लोगों ने समाज की स्थिति को सुधारने के लिए मुस्लिम तेली विकास बोर्ड के गठन की मांग की। मांग को लेकर SDM को ज्ञापन भी सौंपा।
सीकर में सेन समाज विकास समिति के तत्वावधान में चतरिया बस स्टैंड सेन मंदिर परिसर से महाराज की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीकर में राजस्थान पुलिस दिवस पर जिले भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम जिला पुलिस लाइन में आयोजित हुआ। परेड के बाद 56 पुलिसकर्मियों को बेहतरीन सेवा करने के लिए उत्कृष्ट हुए सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। जयपुर के सांगनेर में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में एक दिवसीय आध्यात्मिकता के द्वारा तनाव मुक्त व्यापार की कार्यशाला का आयोजन किया गया। अवसर पर व्यापार और उद्योग प्रभाव तनाव प्रबंधन व्यक्तित्व विकास विशेषज्ञ माउंट आबू से मुख्यतः राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी गीता दीदी मौजूद रही। जयपुर के शाहपुरा स्थित खोरी स्थित परमानंद धाम मंदिर में 108 कुंडीय सीताराम महायज्ञ के 8वें दिन तक 89,96,900 आहुतियां दी गई। 8वें दिन भी श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई। सीकर शहर में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण का काम शुरू हुआ है। फतेहपुरी गेट दरवाजे पर होगा संरक्षण। पुराने जमाने के किले हवेली गढ़ और दरवाजों की होगी देखरेख। अलवर के किशनगढ़ बास में ब्राह्मण समाज ने शहर विधायक संजय शर्मा के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्ट्रेट पर बीजेपी की जन आक्रोश कार्यक्रम के दौरान शहर विधायक संजय शर्मा पर एसटीएफ द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया था, जिसका विरोध किया जा रहा था। सीकर में विधानसभा सदस्य और भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर शेखावाटी विश्वविद्यालय के छात्र संघ प्रतिनिधि मंडल की ओर से शहर के प्रधान जी जाओ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सीकर शहर के शिव मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई। चांदी के छत्र और अन्य आभूषण लेकर चोर मंदिर से फरार हो गए। कॉलोनी निवासियों ने चोरी की वारदात की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तो चलिए अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जैसलमेर के भड़ियाना में एमआर पब्लिक स्कूल रातड़िया में 10 लाख की लागत से बने टिन शेड का लोकार्पण हुआ है। मंत्री सालेह मोहम्मद और पीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा मौजूद रहे। विद्यालय संचालक भूराराम चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। पचपदरा की खरोड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच अयूब खान की पहल से गांव में जगह जगह डस्टबिन लगवाए गए। गांव की सार्वजनिक जगहों पर सूखे और गीले कचरे के अलग अलग डस्टबिन लगवाए गए। पाली के देसूरी में राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक शेषराम हीरागर की तबियत बिगड़ जाने से मौत हो गई, जिसके बाद गांव में शोक की लहर है। शेषराम ने कोरोना महामारी के दौरान घर घर जाकर लोगों की मदद की। राज्य सरकार के खिलाफ 19 अप्रैल को भाजपा बालोतरा में महारैली का आयोजन करने वाली है। इस महारैली में पचपदरा, सिवाना और गुजामाला विधानसभा क्षेत्र से हजारों लोग जुटेंगे। जैसलमेर के भड़ियाना में सरपंच संघ ने उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारियों को ज्ञापन दिया। केंद्रीय वित्त आयोग की राशि जारी कर दें। ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकारियों की कटौती नहीं करने समेत कई मांगे रखी। भीनमाल को जिला बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि भीनमाल लंबे समय से जिले की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीनमाल को जिला घोषित करें। भीनमाल के वार्ड संख्या 14 में नर्मदा की पाइपलाइन बिछाने के कार्य का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 14 पार्षद हकीम खान जलदाय विभाग के अधिकारियों के हाथों से शुभारंभ करवाया गया। बाड़मेर के बालोतरा में सैन जयंती महोत्सव पर सैन समाज छात्रावास में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही रात में भजन संध्या भी रखी गई। जोधपुर में टेडी किड्स स्कूल फलौदी द्वारा आयोजित समर कैंप का शुभारंभ संपन्न हुआ। इसमें टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, ड्राइंग समेत अन्य प्रतियोगिताओं का प्रशिक्षण दिया गया। 1 माह की अवधि के इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि समाजसेवी और गौ भक्त हेमंत गिरिराज व्यास ने किया। जोधपुर में अमृतवाणी सत्संग मंडल फलौदी के द्वारा वेद भवन के प्रांगण में समय परिवर्तन के साथ शुरू हुई गणेश वंदना अलसी व्यास और गुरु वंदना चैनसो पुरोहित ने करवाई। जोधपुर के फलौदी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रांतीय योजना द्वारा सेल्फी विद परिंदा अभियान शुरू किया गया। एसएफटी प्रमुख खुशी दाधीच ने बताया कि विद्यार्थी परिषद के प्रकल्प स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के तहत अभियान शुरू किया गया। जोधपुर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में जन जन तक राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। हर वर्ग तबके के एक व्यक्ति को राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ प्राप्त हो, ये कोशिश की जा रही है।
जोधपुर के कुड़ी भक्ता सनी क्षेत्र में एक शाम गौ माता के नाम भजन संध्या कार्यक्रम रखा गया। कुड़ी भक्ता सनी पंचायत झालामंच पंचायत में शताब्दी सर्कल के पास खुले मैदान में कार्यक्रम में जाने माने संत महाराज नरसिंह के सानिध्य में कार्यक्रम रखा गया। बाड़मेर के समदड़ी में गजेंद्र सिंह राठौड़ की पुण्यतिथि पर प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बढ़ चढ़कर इस दौरान युवाओं ने रक्तदान किया। समदड़ी क्षेत्र में खंडप की गायत्री विद्या मंदिर विद्यालय प्रांगण में वृंदावन महावीर मित्र मंडली ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। संस्था प्रधान जोरावर सिंह भायल ने जानकारी दी। तो चलिए रुक करते हैं बीकानेर सभा की तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के साधु शहर विधायक जगदीश जांगीर ने 10 लाख रुपए के कृषि यंत्रों का लोकार्पण किया। श्रीगंगानगर के डेरा सच्चा सौदा की 75वीं रूहानी स्थापना का भंडारा राजस्थान प्रांत के श्रद्धालुओं की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग प्रांतों के लोगों ने श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी अशोक चांडक ने शहर के वार्ड नंबर 32 में जनसंपर्क कर दुर्गा मंदिर मार्केट का भ्रमण किया। नागरिकों से समस्याएं भी जानी। श्रीगंगानगर में कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी अशोक चांडक 2 ग्राम पंचायतों के कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान ग्राम पंचायत ख्यालीवाला और लाधोवाला के ग्रामवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में राजकुमार गौड़ ने अग्रसेन चौक से 100 फीट रोड तक सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। सड़क के निर्माण की बात की जाए तो 40 लाख रुपए की लागत इसमें खर्च हुई है। इसके पश्चात स्थानीय निवासियों आमजन को आवागमन में अब सुविधा मिल सकेगी। सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगीर ने तख्त हजारा सिखान गांव में 2 करोड़ 70 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और शुभारंभ किया। साथ ही 1 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से नए वाटर वर्कर्स का शिलान्यास किया। पंजाब से गंगनहर में आ रहे दूषित पानी को लेकर अब लोग विरोध में आ रहे हैं। नहर बंदी के बाद पंजाब से फैक्ट्रियों का अपशिष्ट पदार्थ नहरों के जरिए राजस्थान में आ रहा है। गंदा पानी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बनता जा रहा है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में भट्टा श्रमिकों की ओर से मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में तहसील क्षेत्र के भट्टा श्रमिक इस दौरान C2 बैनर के तले उत्खनन कार्यालय पहुंचे। हनुमानगढ़ में सड़क हादसे में हाथ में फ्रैक्चर होने पर परिचितों ने परेशान युवक ने अनोखा तरीका अपना लिया। हाथ पर बंधे पट्टे पर ही लिख दिया कि बाइक से गिर गया था, बार बार पूछकर परेशान न करें। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में सोशल मीडिया पर रिवॉल्वर सहित फोटो अपलोड करना युवक को महंगा पड़ गया। रिवॉल्वर के साथ फोटो अपलोड कर दहशत फैलाने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। श्रीगंगानगर में पंजाब से गंगनहर में आ रहे दूषित पानी को लेकर लोगों ने विरोध किया है। नहर बंदी के बाद पंजाब से फैक्ट्रियों का अपशिष्ट पदार्थ नहरों के जरिए अब राजस्थान पहुंचना है। चूरू के सरदार शहर पुलिस ने अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। मुखबिर के जरिए सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई। चलिए नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में व्यापारी संगठन के आह्वान पर सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। कस्बे में आवाजाही पूरी तरह से बंद रही। वहीं ग्रामीणों की ओर से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिसमें पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर भी शामिल हुए। बांसवाड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज में कई समस्याओं को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया। साथ ही मुख्य गेट पर भी धरना प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ की कच्ची बस्ती निवासियों ने आवासीय पट्टे जारी करने की मांग की। इसको लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन भी किया गया। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को ज्ञापन दिया गया। बताया गया कि नगर परिषद ठेकेदार द्वारा उनके मकान तोड़ने की लगातार धमकियां दी जा रही है। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की कुबारिया थाने का निरीक्षण करने पर पहुंचने पर चौकी परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक भी हुई। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और मौके पर समाधान के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ के बैनर तले मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया।
कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर रहते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। प्रतापगढ़ में पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर रिजर्व पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने शानदार गैर नृत्य की प्रस्तुतियां दी। प्रतापगढ़ के पेंशनर भवन में राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्ण की ओर से मिनी राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान शिक्षक संघ के पदाधिकारी ने भी अपने विचार रखे। बांसवाड़ा शहर के वनेश्वर महादेव मंदिर में पीछे अंबाबाड़ी क्षेत्र में हादसे में कई युवा जख्मी हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भी पहुंचाया गया। बांसवाड़ा शहर के नया बस स्टैंड स्थित RUIDP के द्वारा सीवरेज का कार्य किया जा रहा है। वोडाफोन कंपनी की सर्विस लाइन को देखने गए कार्मिक गड्ढे में जा दबे, जिससे 2 कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने घायलों को MG अस्पताल में भर्ती कराया। उनका इलाज लगातार जारी है। प्रतापगढ़ में 3 दिनों के अवकाश के बाद कृषि उपज मंडी में फिर से कारोबार शुरू हुआ। इस दौरान ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में अपनी उपज को लेकर किसान पहुंचे। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट से बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और चलिए अब रुक करते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। झालावाड़ के तैराक फरीद का कोटा में कोटा IG ने प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया। झालावाड़ के गागरों निवासी फरीद का पुनर्स्थापना दिवस पर सम्मान किया गया। बारा के फतेहपुर में माली सैनी समाज नवयुवक सैनी शक्ति संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन रहे। झालावाड़ के पिड़ावा में रमजान माह के दौरान नौजवान कमेटी के द्वारा रोजेदारों को इफ्तार की दावत दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे रोजेदारों ने रोजा इफ्तार किया। झालावाड़ के पिड़ावा के मायाखेड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान SC बस्ती में भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रमेश चंद डांगी की अगुवाई में ग्रामीणों ने अंबेडकर जयंती मनाई। मनोहर थानाधिकारी राजपाल सिंह के स्थानांतरण होने पर नए थानाधिकारी अजीत सिंह ने कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि थाने में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कस्बे में ट्रैफिक व्यवस्था साथ ही अन्य व्यवस्थाओं पर भी प्राथमिकता उनकी रही। झालावाड़ के पिड़ावा में सरपंच संघ से जुड़े सरपंचों ने SDM कार्यालय पर प्रदर्शन कर दिया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम SDM अभिषेक चारण को ज्ञापन दिया गया। झालावाड़ के बकानी में मकान में पत्थर का लेंटर टूटने से मकान के नीचे छत गिर गई, जिसे मलबा नीचे गिरने से सोई हुई महिला मलबे में दब गई। साथ ही इससे महिला की मौके पर मौत हो गई। झालावाड़ में रायपुर तहसील के दुबलिया गांव में नवनिर्मित बाबा रामदेव मंदिर पर मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ समारोह के पोस्टर का विमोचन कर दिया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति समन्वयक राष्ट्रीय सर्व मेघवंश महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल डेलवाल भी मौके पर मौजूद हैं। कोटा के रामगंज मंडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। झालावाड़ के राधा रमण मांगलिक भवन के प्रांगण में इन दिनों अफीम विभाग किसानों के डोडे की खरीद की जा रही है। जिले भर से किसान अपने डोडे का वजन करवा रहे हैं। इसको लेकर अधिकारियों से शिकायतें भी की गई। बूंदी के रोटेदा कस्बे में स्थानीय युवाओं और सहायक वनपाल शैतान राम के द्वारा पशु मित्र अभियान चलाया जा रहा है। 1 दर्जन स्थानों पर इस कार्यक्रम के तहत परिंदे बांधे गए। युवाओं की भी इसमें खास भूमिका रही। बारा शहर में महिलाओं के लिए अखिल भारतीय अग्रवाल महिला जिला संगठन इकाई द्वारा अस्पताल रोड संस्था धर्मदा धर्मशाला में रोजगार मेले का आयोजन हुआ है। जिले भर से आई महिलाओं ने खाने पीने की वस्तुएं सहित आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कपड़े समेत कई तरह के उत्पादों की दुकान लगाई। झालावाड़ के कोटा रोड पर KGN एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे रोजेदारों ने इफ्तार किया। बारा में आदि गौड़ ब्राह्मण समाज सेवा संस्थान नवयुवक मंडल के नवनिर्वाचित युवा अध्यक्ष सौरभ देवतुल्य ने कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया है। विस्तार इंदिरा मार्केट स्थित भगवान नरसिंह जी महाराज के परिसर में बैठक आयोजित की गई।
कोटा के लाजपुरा में पंचायत समिति मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। जिला परिषद सदस्य योगेंद्र नंदवाना के नेतृत्व में धरना दिया गया। कोटा की उद्योगनगर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर दिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 72 ग्राम स्मैक बरामद कर दी। कोटा के रामगंज मंडी में खैराबाद स्थित वृद्धाश्रम में युवा दल ने खाद्य सामग्री वितरित की। सामग्री युवा दल के सचिव राजकुमार पारक स्वयं देने पहुंचे और यहां रहने वाले बुजुर्गों की जरूरत का सभी सामान सभी को दिया गया। महाराष्ट्र शहर के नयापुरा निवासी एक विवाहिता ने घर पर कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजनों की रिपोर्ट पर संदिग्ध मौत का मामला भी दर्ज कर लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में 12 शहर के श्रीराम स्टेडियम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला संघचालक वैद्य राधेश्याम गर्ग ने पूरी जानकारी। नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। अजमेर के रूपनगढ़ तहसील के नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जीवनराम भाकर का भेरवाई में स्वागत हुआ। वहीं रूपनगढ़ में लगातार स्वागत और अभिनंदन का दौर जारी। लाडू में कंप्यूटर शिक्षण के लिए कॉमन टेस्ट हुआ, जिसमें कुल 720 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा लाडू में स्थित सुभाष चंद्र बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय में संपन्न। लाडू में मुस्लिम महासभा ने जरूरतमंद परिवारों को पूरे माह का राशन किट बांटा है। हर रोज इफ्तार का सामान उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। लाडू में सेन जयंती उत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान यज्ञ और पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। अजमेर के ब्यावर में विद्युत विभाग के पावर हाउस के सामने स्थित एक विद्युत पावर केबल में आग लग गई। अग्निशमन के दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू भी पा लिया। रूपनगढ़ कस्बे में सोमवार को सेन समाज ने संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई। नगर की खिड़की दरवाजा स्थित नारायणी माता के मंदिर से बैंड बाजे के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई। नागौर के लाडू में शाही ईदगाह में आनंद परिवार सेवा समिति ने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच आपसी भाईचारा कायम रखने का संदेश भी दिया है। मुंडवा के संखवास में सेन जी महाराज की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर पूजन कर आरती भी की गई। अजमेर के सावर में कंचन पैराडाइज में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 101 यूनिट ब्लड संग्रहित किया गया। नागौर के शिरानी आबाद में रहने वाले एक व्यापारी के किडनैप के मामले में पुलिस के अब मास्टरमाइंड को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान विक्की गोयल उर्फ घासी को परबतसर से पकड़ा गया। रूपनगढ़ के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन दिया है। अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए राजस्व कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने से आमजन के राजस्व से संबंधित कार्य अब ठप होते हुए दिखाई दे रहे। विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील तिवारी का ब्यावर आगमन पर ब्राह्मण समाज की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान रुको आवासीय क्षेत्र से राजेंद्र शर्मा के गार्डन में यह आयोजन किया गया। जायल ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के जीर्णोद्धार का उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने फीता काटकर जीर्णोद्धार का कार्यक्रम का उद्घाटन। रूपनगढ़ की ग्राम पंचायत नंबा में भूमाफियाओं के द्वारा चारागाह भूमि और आम रास्तों पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इसको लेकर सोमवार को एसडीएम सुखाराम पिंडेल को ग्रामीणों की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। ब्यावर शहर के दिलवाड़ा रोड पुलिया पर एक इको गाड़ी आगे चल रहे एक ट्रक में जा घुसी। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने के कारण हादसा हुआ। हादसे में इको गाड़ी के चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। अजमेर के ब्यावर में राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने कार्य बहिष्कार कर अपनी मांगों का समर्थन किया। इस दौरान सभी कर्मचारी और पदाधिकारी सामूहिक अवकाश लेकर जयपुर स्थित आंदोलन में भाग लिए। ब्यावर में रावणा राजपूत सभा की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 2 वर्ष के लिए देवी सिंह सांखला को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर चुना गया है। नागौर के बीरता शहर से जतारण चौकी के पास रामनगर बी कॉलोनी के सार्वजनिक पार्कों की बच्चों ने सफाई के दौरान बच्चों को खेलकूद और मनोरंजन के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। नागौर की मेटा सिटी में कैश कला बोर्ड के सदस्य माणक सेन के प्रदेश कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के महासचिव बनाए जाने पर पहली बार यहां आने पर उनका स्वागत हुआ है। सेन ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार चल रही है, जिसका लाभ भी अब आमजन को मिल पा रहा है।
नागौर में भारतीय जनता पार्टी बेटा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव बोर्ड के सदस्य नरेश पारिक के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया। नागौर में भारतीय जनता पार्टी इदावड़ मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। आगामी 19 अप्रैल को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के दौरे को लेकर तैयारियां की चर्चा की। अजमेर के ब्यावर शहर में डिग्गी मोहल्ला इलाके में एक जर्जर मकान को बिना किसी स्वीकृति के गिराया जा रहा है। इस दौरान काटा गया नीम का पेड़ चलने की वजह से कटने की वजह से राह चलते एक व्यक्ति पर गिर पड़ा, जिससे युवक जख्मी हो गया। अजमेर में सैन समाज ब्यावर की ओर से 723वां सैन जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सैन जयंती महोत्सव के दौरान राठी जी की हवेली के सामने स्थित मारू सैन मंदिर से शोभा यात्रा भी निकाली गई। ब्यावर शहर की पूर्व सड़कों की बिना खुदाई के ही उस नई सड़क का निर्माण करने के मामले में दिनों दिन ये मामले बढ़ रहे हैं। इस प्रकार की सड़क निर्माण कार्यों का शहरवासियों की ओर से विरोध जारी है। मुंडवा में आयोजित हो रही गौ सेवार्थ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानामृत कार्यक्रम में कथावाचक त्यागी संत हेतमराज महाराज ने कथा का वाचन करते हुए गाय की सेवा को सर्वोपरि बताया। और चलिए अब नजर डालते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर से अपहरण किए गए शख्स को धौलपुर के सरमथुरा के जंगलों से पुलिस ने दस्तयाब किया। रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने सफलता हासिल की। बौली क्षेत्र के दर्जनों छात्र छात्राओं ने थाने का भ्रमण किया। एसएचओ कुसुम लता मीणा ने छात्र छात्राओं को क्राइम से संबंधित जानकारियां दी। भरतपुर आगरा फोर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से उतरते समय नीचे गिरने से 80 वर्षीय वृद्ध जख्मी हो गए। इस दौरान उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के भाड़ौती मथुरा मेगा हाईवे पर सड़क किनारे पैदल चल रहे युवक को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। भरतपुर के गांव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।